बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 13 दैट इज फंक्शंस इन सी, और इसको हम कवर करेंगे कॉलिंग अ फंक्शन ऑनवर्ड्स कंप्लीट। जो टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे उनमें है हमारे पास लोकल वेरिएबल्स एंड देयर स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड देयर स्कोप, उसके बाद लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, फिर हम डिफरेंस देखेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के दरमियान में, उसके बाद फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स एंड विदाउट आर्गुमेंट्स, एंड एट द एंड वी विल स्टडी एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। लोकल वेरिएबल्स ये आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको रैम के अंदर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्रिएट किया जाता है। इनको किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है और इनको हम ऑटोमेटिक वेरिएबल के नाम से जानते हैं। स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल, आपका वो एरिया जिसमें आपका वेरिएबल जो है उसको एक्सेस किया जा सके उसका स्कोप कहलाता है। लोकल वेरिएबल जो हैं सिर्फ और सिर्फ उसी जगह के ऊपर एक्सेस किए जा सकते हैं जिस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। सिमिलरली उसका जो नाम है वो भी सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर विजिबल होता है, उसके बाहर आपका वो वेरिएबल जो है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर कोई स्टेटमेंट इस चीज़ की कोशिश करती है कि वो उस लोकल वेरिएबल को बियॉन्ड इट्स स्कोप जो है एक्सेस करे, तो आपका कंपाइलर उसको ऐसा नहीं करने देता और एक एरर को जनरेट करके दे देता है। लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, आपका वो टाइम पीरियड जिसके लिए आपका वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल कहलाता है। लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम उस टाइम स्टार्ट होता है जब आपका एग्जीक्यूशन का कंट्रोल जो है सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर एंटर होता है जिस ब्लॉक के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया गया है। लोकल वेरिएबल जो हैं ऑटोमेटिकली उस टाइम डिस्ट्रॉय होते हैं जब आपका कंट्रोल जो है उस ब्लॉक से एग्जिट कर जाता है। ग्लोबल वेरिएबल्स, आपके वो वेरिएबल्स जिनको आप आउटसाइड ऑल ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये उसी टाइम क्रिएट हो जाते हैं जब आपका प्रोग्राम जो है अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। इसको एक प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स से डिक्लेयर किया जाता है, दैट्स वाई तमाम फंक्शंस के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर कोई फंक्शन जो है इसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज परफॉर्म करता है तो वो चेंज जो है तमाम दूसरे फंक्शंस के लिए भी अवेलेबल होती है। अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया या उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ज़ीरो स्टोर होता। लाइफ टाइम, ग्लोबल वेरिएबल जो है मेमोरी में से सिर्फ उस टाइम डिस्ट्रॉय किए जाते हैं जब आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाता। इट मीन्स कि इसका लाइफ टाइम उस टाइम तक रहता है जब तक आपका प्रोग्राम रन करता रहेगा। ये वेरिएबल जो हैं लोकल वेरिएबल्स के निस्बत मेमोरी को ज़्यादा देर तक ऑक्यूपाई करके रखते हैं। डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, जबकि ग्लोबल वेरिएबल जो हैं ये आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स जो हैं डिक्लेयर किए जाते हैं। लोकल वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ब्लॉक या उसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे उसको डिक्लेयर किया गया है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स को तमाम फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकल वेरिएबल जो है उस टाइम मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है जब आपका कंट्रोल उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एंटर होता है जहाँ पे आपने उसको डिक्लेयर किया है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो है ये उसी टाइम क्रिएट हो जाता है जब आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। जब आपका कंट्रोल उस पर्टिकुलर ब्लॉक को या पर्टिकुलर फंक्शन को लीव करता है तो आपका लोकल वेरिएबल जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो है उस टाइम तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता जब तक आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। नॉर्मली लोकल वेरिएबल को हम उस टाइम ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब आपको सिर्फ और सिर्फ किसी खास फंक्शन में या खास ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू को डिफरेंट फंक्शंस के दरमियान में शेयर करना होता है तो उस टाइम आपका ग्लोबल वेरिएबल प्रेफर किया जाता है। फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट्स, ये सिंपलेस्ट टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर ना तो कोई आर्गूमेंट होते हैं, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। इस तरह के फंक्शंस के रिटर्न टाइप को वॉइड रखा जाता है और इनकी पैरामीटर लिस्ट जो है वो भी एम्प्टी होती है और इसके अंदर हम वॉइड का कीवर्ड जो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वॉइड हम यूज़ नहीं करते पैरामीटर लिस्ट के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यही कंसिडर किया जाता है कि पैरामीटर लिस्ट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। इट मीन्स कि वॉइड का जो यूज़ है उस पैरामीटर लिस्ट के अंदर वो आपके पास ऑप्शनल है। फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स, समटाइम्स एक फंक्शन को कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर होती हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करके वो रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करता है। वो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हैं एज एन आर्गुमेंट उस फंक्शन को पास की जाती हैं और वो प्रोसेस आपका पासिंग कहलाता है। आर्गुमेंट्स को हम विद इन पैरेंथेसिस लिखते हैं।
फंक्शन जो है उन आर्गुमेंट्स के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और मेन फंक्शन को या फिर उस फंक्शन को जहाँ से उसको कॉल की गई है उस फंक्शन को कंट्रोल रिटर्न कर देता है। फंक्शन जो है सिर्फ सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर सकता है और इसके अंदर जो रिटर्न है ये एक्चुअली एक कीवर्ड है जिसको हम कोई भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स, आपके वो पैरामीटर्स जिनको आप किसी फंक्शन कॉल के अंदर इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स को हम फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और फंक्शन हेडर के अंदर भी यूज़ करते हैं। इनको डमी आर्गूमेंट्स भी बोला जाता है। अगर आपने फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर कोई चेंज परफॉर्म किया है तो उस चेंज का एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर कोई असर नहीं होता। उसके बाद हमारे पास MCQ है, व्हाट हैपेंस टू वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इफ एनी चेंज इज परफॉर्म्ड इन फॉर्मल पैरामीटर्स। ऑप्शन अल्फा में हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू फॉर्मल पैरामीटर्स। ऑप्शन बीटा के अंदर है एक्चुअल पैरामीटर्स आर नॉट अफेक्टेड। ऑप्शन चार्ली के अंदर है एक्चुअल पैरामीटर्स मे और मे नॉट चेंज, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर नन ऑफ द अबव है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आपके एक्चुअल पैरामीटर के साथ क्या होता है अगर आप फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर कोई ना कोई चेंज को परफॉर्म कर देते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स की प्रॉपर्टी के हवाले से क्वेश्चन किया जा रहा है। हमें पता है कि अगर आप फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो उस चेंज का इफेक्ट जो है एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर ही अफेक्टेड होता है। फॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर जो रिजल्ट आप परफॉर्म करेंगे वो रिजल्ट बाद में दोबारा कॉल फंक्शन के अंदर रिटर्न किया जाता है। इट मीन्स हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर जो है बीटा बनता है, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर्स आर नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन इन फंक्शन डिक्लेरेशन आर कॉल्ड। ऑप्शन अल्फा में है फॉर्मल पैरामीटर्स, ऑप्शन बीटा के अंदर है एक्चुअल पैरामीटर्स, चार्ली के अंदर बोथ ए एंड बी है, जबकि डेल्टा के अंदर नन ऑफ दीज है। अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि वो पैरामीटर्स जिनको आप फंक्शन हेडर के अंदर लिखते हैं या फंक्शन हेडर के अंदर होते हैं उनको क्या बोला जाता है। हमें पता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं या फंक्शन सिग्नेचर भी बोलते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर के अंदर जो पैरामीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है अल्फा होगा, दैट इज फॉर्मल पैरामीटर्स। आपके वो पैरामीटर्स जिनको हम फंक्शन कॉल के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक MCQ है, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट गिवन प्रोग्राम। सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम var है, उसके बाद वर्ड मेन को यूज़ किया है। वर्ड मेन के अंदर हमने एक इफ स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से एंड किया और इसके अंदर var को एज ए कंडीशन के तौर पर रखा है, और एल्स के नीचे हमने एक printf की स्टेटमेंट लिखी है और इसके बाद हमारा वर्ड मेन का फंक्शन जो है वो खत्म हो रहा है। अल्फा ऑप्शन के अंदर है इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, बीटा ऑप्शन के अंदर है एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, चार्ली ऑप्शन के अंदर है इट इज अनप्रेडिक्टेबल एज var इज नॉट इनिशियलाइज्ड, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है सिंटेक्स एरर। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि इस प्रोग्राम के हवाले से क्या चीज़ जो है वो करेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास एक ग्लोबल वेरिएबल जो है वो क्रिएट होगा जिसकी डाटा टाइप इंट की होगी, उसका नाम जो है var होगा और उसके अंदर वैल्यू जो है वो 0 होगी। हमें पता है कि यहाँ पे जो var वेरिएबल है इसको क्योंकि आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है, इट मीन्स के var जो है वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। और ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर जो वैल्यू है वो आपकी 0 स्टोर होती है। उसके बाद वर्ड मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर आप इफ़ की कंडीशन के अंदर आपने var रखा है। अब var के अंदर क्योंकि वैल्यू 0 है तो ये आपकी स्टेटमेंट चेंज होके इस तरीके से हो जाएगी, और आगे क्योंकि आपने सेमी कॉलन लगाया है और इफ़ के बाद अगर आप सेमी कॉलन लगा देते हैं तो इट मीन्स आपकी इफ़ की बॉडी जो है वो एम्प्टी कंसिडर की जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स हो रही है तो इट मीन्स कि आपका एल्स वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर आपकी प्रिंटफ की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो बीटा होगा, दैट इज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।